सत्य का पवित्र शास्त्र फरवरी दिनांक 24। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। भजन संहिता 34 का 20 पद। परमेश्वर ने अपने दास यहेजकेल को एक बड़ी तराई में लेकर गया और वहां उसको बहुत सारी सूखी हड्डियों को दिखाया। और यहेजकेल से यहोवा परमेश्वर ने पूछा कि क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? यह एक बहुत कठिन प्रश्न था, क्योंकि ऐसी सूखी हड्डियों को कभी किसी ने जीवित होते हुए ना सुना ना देखा था। पर यहेजकेल ने बड़ी समझदारी से कहा कि हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। यहेजकेल 37 अध्याय का 1 से 3 पद। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा संभाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत ही हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। यहां पर यहोवा प्रभु अपने दास और भविष्यवक्ता यहेजकेल की परीक्षा लेकर उसको उस सेवा के लिए तैयार कर रहे थे जो उसे इज़राइल के लोगों के लिए करना होगा। फिर उसको भविष्यवाणी करने को कहा और यहेजकेल ने बड़े शब्द से भविष्यवाणी करके उन हड्डियों से बातें की। यहेजकेल 37 अध्याय का 4 से 8 पद। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस संभाऊंगा और तुम जी उठोगी और मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस संभाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई और मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गईं, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। यह दृश्य हमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को सिखाती है। पहला, यहोवा के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। दूसरी बात यह कि लोग चाहे जितने भी बुरी अवस्था में क्यों ना हो, उनके लिए यहोवा परमेश्वर के पास एक अद्भुत आशा है। हर एक हारे हुए स्थिति से प्रभु हमें उठा सकता है।